किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज मैं कहीं बाहर नहीं गया क्योंकि घर में काम चल रहा है, मिस्त्री आए हुए हैं। इसलिए मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। भाइयों, जो इंसान खुद स्वस्थ है और उसका मन स्वस्थ है तो उसका हर काम स्वस्थ है। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे बड़ा काम यही है। देखो, मरना जीना तो एक दिन सभी को है, कोई अमर नहीं हुआ। एक दिन सभी को जाना है, ये कड़वा सत्य है। लेकिन जब तक जियो, स्वस्थ रहो, शरीर में कोई चीज़ चपक ना हो, आँख बंद करके लेट जाओ और सुनो अपने दिल की धड़कन। महसूस करो हमारे शरीर में कहीं दर्द तो नहीं है। अगर है तो उसका उपचार करो, और उसका सबसे बढ़िया उपचार है, दवाई से अच्छा है योग, एक्सरसाइज, टहलना, वर्जिश करना। तो ये सबसे पहला काम है। खान पान शुद्ध रखो, तली हुई चीज़ बिल्कुल मत खाओ, दाल रोटी खाओ। घर में दूध हो तो मट्ठा पियो, दूध पियो। हमारी उम्र में तो दूध कम कर देना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो भाइयों, अपना स्वास्थ्य सुधारो। कुछ हमारे युवा बच्चे राज दरबार तम्बाकू की तरफ लग गए हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत दुख होता है जब बात करते हैं सामने वाले के दांत तम्बाकू से, कलर से लथपथ होते हैं तो बड़ा बुरा सा लगता है। यार, आज भी मेरे दांत ठीक हैं, हालांकि उम्र के हिसाब से थोड़ा फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन अभी सही हैं। एक कुछ मेरे भाई सुबह ब्रश करते हैं, सुबह ना करके रात को जब खाना खा लें और लास्ट में दूध दाद जो भी पीना है पी लें। उसके बाद में अपने घर में आंगन में टहलते हुए ब्रश करें, कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर करें। उसके बाद में कुल्ला करें, और उसके बाद में फिर कुछ भी चीज़ मिले आपको खाने को बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि आपने अपने दांत स्वस्थ साफ़ कर लिए हैं। बहुत से भाई सुबह करते हैं, रात को दूध पी के सो जाते हैं या चाय पी के, तो मुंह बासी सा हो जाता है, अच्छा नहीं रहता, वो सड़न होती है दांतों में। और यही है सबसे बढ़िया बात, एक हार्ड चीज़ रात को ना खाएं। जैसे उड़द की दाल है, देर में पचती है, उड़द की दाल के ऊपर मट्ठा ना पिएं, क्योंकि वो मट्ठा ठंडा होता है, थोड़ी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है हमारी। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि दोपहर तक ही मट्ठा पीना चाहिए। भाई, मैंने तो रात को भी पिया है, सर्दियों में शीतलहर में भी मैं मट्ठा पी लेता हूँ, मुझे कभी नुकसान नहीं दिया, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। तो ये तो चीज़ ऐसी है, बहुत गजब चीज़ है। तो भाइयों, खुश रहना चाहिए, किसी के प्रति अहंकार नहीं मन में होना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, क्या तरक्की कर रहा है, करने दो, बहुत अच्छी बात है। उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है, हमें क्या करना है। दूसरे को अहंकार, प्रति अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भाई, ये बहुत बातें हैं जीवन में। आप किसी के प्रति घृणा करेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। तो ये दर्द भी तो इसलिए होता है, कोई क्या कर रहा है, करने दो। किसी के पास 4 गाड़ी है, बंगला है, अच्छी बात है, उसने मेहनत की है, ऐसे घर में जन्म लिया, जो ये सब चीज़ उसे मिली, नसीब हुई। हमारे घर में साइकिल है तो हमें हर साइकिल पर ही खुश रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे, किसी काम के प्रति लगन होगी, तो परमात्मा हमारी सुनता है, हमारा ख्याल करता है और हमें मौका देता है आगे बढ़ने के लिए। भाइयों, बहुत काम है, आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, देर सवेर सफलता सभी को मिलती है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो जब होता है इंसान का, जो तजुर्बा कम होता है, तजुर्बा करने के लिए दूसरों के बहकावे में आके अपना समय बर्बाद करता है।
बहुत समय बर्बाद हो जाता है इंसान का। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जो गुरु बनाया, जिस पे विश्वास किया, वही रगड़ा देता चला गया। लेकिन एक रास्ता तो मिला, एक तजुर्बा हुआ, तभी तो हम स्वयं के गुरु बने। अपने फैसले हमने स्वयं लिए। तो भाइयों, ईमानदार रहो 100%। किसी का बुरा मत चाहो, तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। लोग धोखा दे देंगे, लेकिन ऊपर वाला ध्यान रखता है, वो धोखा नहीं देगा आपको। आगे बढ़ते जाइए, घर में सुख खुशहाली रहेगी। तो भाइयों, ईमानदार रहें, दिखावटी बनावट ना करें। देखो मेरे पीछे मच्छरदानी रखी है, इसे मैं लगाता हूँ, तो मुझे कोई बनावट नहीं है। कोई चीज़ कहाँ रखी है, रहने दो। तो भाई थोड़ा घर में काम चल रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे पूरा। तो भाई ये मेरा तो ये कहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें। आईना ज़रूर देखें दिन में 2-3 बार। उससे हमें अपना चेहरे देख के पता लगेगा कहाँ क्या गड़बड़ है। और बहुत से लोग दवाई खाते हैं कि चेहरे पे झुर्री ना हो, तो अच्छी लगती है उम्र के हिसाब से। मेरे भी आ रही हैं झुर्रियाँ, ये रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। किसी के ज़्यादा हो जाती हैं, वे जब होती हैं जब आदमी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान कम रखता है। और देखो जी, जाना सबको है एक दिन, यहाँ तो कोई गम है नहीं। जब तक जिए, जब तक जीना है, खुशी के साथ जीना है। भाई जब दुख होता है तो दुख भी मनाना पड़ता है, दूसरों के साथ दुख भी बांटने पड़ते हैं। लेकिन कोशिश करो हम खुश रहें और दूसरों की मदद करो। कोई गरीब हो, पड़ोसी हो, कोई लाचार हो, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो दे दो, वो अपने आप लौटा देगा, दुआ देगा। कबूतर मिल जाए उन्हें, अगर घर में कबूतर है तो एक मुट्ठी दाने फेंक दो। कुत्ता कोई दरवाजे पर आ रहा है तो उसे धीरे से रोटी डाल दो, ठंडा मत मारो यार उसके। तो ऐसा ही मन सही रहता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक हमारे परिवार के हैं रंधावा, नाम ही इनका रंधावा है। वैसे हमारे चाचा के लड़के हैं। वो बड़े गुस्सारे थे। कभी उनको हार्ट प्रॉब्लम होगी, तो उनमें भी उनके विचार बदले। उन्होंने कुत्तों को जिमाना शुरू कर दिया। भाइयों, दोबारा उनकी सर्जरी हुई, जब भी जान बच गई, पहली बार ही बच गई, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने क्या किया, 10-10, 20-20 रोटी बनवाते हैं घर में कुत्तों के नाम की। दोनों टाइम साइकिल पर घूमते हैं गांव में, जहाँ भी कुत्ते दिखाई दे जाएंगे उनको टुकड़े तोड़ तोड़ कर गिरते हैं, पिल्लों को पालते रहते हैं। तो एक मन में उनके करुणा भाव आया। जो गुस्सा था वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब वो मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले बहुत गुस्सारे थे, जब जवान थे। मतलब थोड़ा देखो, लड़का जवानी में गुस्सा तो दिखाता ही है, लेकिन उनमें इतना बदलाव आया। और उनकी मेहनत देख के मैं सोचता हूँ यार, कितना चेंज किया इन्होंने अपने आप को। किसी ने बता भी दिया भाई कुत्तों को जिमाओ, तो अगर आदमी को गुस्सा आता है, वो कुत्ता पाल लो, पशु पे हाथ फेरना शुरू कर दो, उन्हें नहलाओ, उन पर खुरैरा करो। और हंडेरू जो कुत्ते हैं मोहल्ले में होते हैं, उन्हें छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, उनको रोटी खवाओ, दूध पिला दो। देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे घर के, जब कोई पिल्ला आ जाता है उसको दूध भी पिलाते हैं, पालते हैं, क्योंकि वो एक बचपना है। तो मन में भाव ऐसे रखो, कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए, पड़ोसी या कोई ऐसा अनजान आ जाए, उसे बैठाओ। अब भी गांव में ये है कि कोई बाहर के आदमी आ जाते हैं, मांगने वाले भी उन्हें बैठाते हैं, रोटी भी खवाते हैं। तो एक भाव होना चाहिए मन में। शहर में तो शायद गेट नहीं खोलते, लेकिन गांव में आज भी ऐसी प्रथा है। कई बार बंजारे आ जाते हैं बैल लेकर कि जी हम उधर जा रहे थे, हरियाणा से आए हैं, तो उन्हें घेरों में अब भी ठहरा देते हैं लोग। उन्हें रात को खाना भी देते हैं, चारपाई कपड़ा भी देते हैं। तो ये क्या है, एक प्रेम भाव ही तो है। तो भाइयों, अपने मन को, आप शहर में भी रह रहे हैं तो भी मन अपना एक करुणा रखो। कहेगा अहंकार कर रहे हैं हम, सब यहीं छोड़ के जाना है, खाली हाथ जाना है। तो इसलिए खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो। नमस्कार। आज की बात इतनी काफ़ी है। तो भाइयों, मेरी बात आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, कुछ को नहीं भी लगी हो, कोई बात नहीं, समय आएगा उसको भी अच्छी लगेगी। बाय।